सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट सभी का सहर्ष स्वागत करता है। आदरणीय स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी उत्तराध्ययन सूत्र कर्म प्रकृति क्लास नंबर 22 में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं। एसो पंचनामोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलाणं च सर्वैतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुजी जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग मिथ्यात्व के भेद देख रहे हैं। मिथ्यात्व ये हमारी दृष्टि का विकृत अवस्था, दृष्टि की विकृत अवस्था है। मिथ्यात्व हमारी दृष्टि में है, मिथ्या दृष्टि हमारी बन गई है और मिथ्या दृष्टि के कारण हमें सब कुछ विपरीत नजर आता है। जो विपरीत है वही सही नजर आता है, सही है वो विपरीत दिखता है, विपरीत जो है उसी को सही मानते हैं। ऐसे हमारी विपरीत दृष्टि बन जाती है, मिथ्या दृष्टि बन जाती है। तो ये जो मिथ्या दृष्टि में हमने मिथ्यात्व के प्रकार हम देख रहे हैं, तो कल तक हमने 17 प्रकार देख लिए हैं। मिथ्यात्व के 17 प्रकार देखे थे। आज हमारा 18वां प्रकार है। 25 जो मिथ्यात्व है उसमें से 18वां मिथ्यात्व है संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व और मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व। 18 और 19 ये 2 प्रकार के भेद हैं। मोक्ष का मार्ग जो है उसको सन्मार्ग कहते हैं और संसार का मार्ग जो है उसको उन्मार्ग कहते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है, सन्मार्ग को उन्मार्ग कहे तो मिथ्यात्व और उन्मार्ग को सन्मार्ग कहे तो मिथ्यात्व। अब सन्मार्ग यानी क्या कि जो मोक्ष तक हमें ले जाता है, मोक्ष मंजिल तक पहुंचाता है। रास्ते होते हैं ना अपने, जैसे यहाँ से पुणे से अगर हमें बम्बई जाना है तो इस साइड से भी जाया जाता है, चिंचवड होते हुए भी जाया जाता है, लोनावाला से भी जाया जाता है। एक रास्ता होता है, उस रास्ते से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो वैसा ये सन्मार्ग जो है वो मोक्ष मार्ग तक ले जाने वाला रास्ता है। मोक्ष मार्ग तक ले जाने वाला जो रास्ता होता है उसी को सन्मार्ग कहते हैं। और जो संसार में परिभ्रमण कराने वाला है, भटकाने वाला जो रास्ता होता है उसको उन्मार्ग कहते हैं। तो ऐसे 2 मार्ग हमारे सामने होते हैं। एक संसार में परिभ्रमण कराने वाला मार्ग है, तो हम लोग क्या करते हैं, संसार में परिभ्रमण तो कर ही रहे हैं, अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं, तो उसी की हमको आदत लग गई है, उसी के संस्कार हमारे ऊपर गाढ़े बन गए हैं। संसार में परिभ्रमण करना और संसार की जो जो बातें होती है उन बातों में हमारा ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित होता है। क्यों आकर्षित होता है? क्योंकि अनादिकाल से वही करते आ रहे हैं, वही संस्कार हमारे अंदर है। उन संस्कारों के कारण से बहुत जल्दी वहां का अट्रैक्शन हो जाता है। और ये जो मोक्ष का मार्ग जो है, सन्मार्ग जो होता है, उस मार्ग पर चलने की हमारी आदत नहीं है, वह मार्ग हमें पता नहीं है, उसकी पूरी हमारे पास नहीं होती है। इसलिए वहां चलने से थोड़ा सा हम डरते हैं, थोड़ा सा कचराते हैं।
घबराते हैं, पूरे एकदम बिनधास्त होकर वहां पर नहीं चल पाते हैं, क्योंकि उस मार्ग की हमें आदत नहीं है और उन मार्ग के हमें अनादिकाल से हमारे आत्मा के ऊपर उसके संस्कार पड़े हैं, इसलिए वहां बहुत जल्दी हम चले जाते हैं। तो ये जो सन्मार्ग है, सन्मार्ग में मुख्य 3 बातें बताई गई है कि अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा, संयम और तवो। अहिंसा, अहिंसा का पालन करना, संयम का पालन करना और तपश्चर्या करना, ये 3 मार्ग मुख्यतः बताए गए हैं। और इनके ऊपर अगर चलते गए, इन मार्गों का अवलंबन अगर करते गए तो हम सन्मार्ग में चल सकते हैं। अब अहिंसा जो शब्द आता है, अहिंसा शब्द सिर्फ जैनियों का ही नहीं है, जैन लोग ही उसको नहीं मानते हैं। भगवान मतलब तीर्थंकर परमात्मा ने ही सिर्फ अहिंसा का प्रचार नहीं किया हुआ है। हम लोग देखते हैं महाभारत में भी आता है, अहिंसा परमो धर्म, यह घोष वाक्य महाभारत का है। हमारे यहाँ तो है ही, पर हमारे अपेक्षा महाभारत में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से वहां समझाया गया है, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा ये परम धर्म है, धर्म मार्ग है, मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला अहिंसा है। अब अहिंसा जो होती है, हम लोग क्या करते हैं, जैन लोग कहे तो वो हिंसा करेंगे नहीं, अहिंसा प्रथम उनका धर्म होता है, अहिंसा को मानने वाले लोग होते हैं, दया पालने वाले लोग होते हैं, ऐसा हम कहते हैं। पर हमारे यहाँ पर भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जीवों की हिंसा, जो किसी की हिंसा हो रही है, अगर कोई, जैसे बिल्ली अगर चूहे को खा रही है, चूहे को पकड़ने का प्रयास कर रही है, या दूसरे किसी प्राणी को पकड़ने का प्रयास कर रही है, तो हमारा कर्तव्य क्या होता है, हम अगर सामने खड़े हैं, हमने देखा है कि बिल्ली उस प्राणी को पकड़ने वाली है, उस पक्षी को पकड़ने वाली है, अगर ऐसा हमें दिखता है तो हम तुरंत क्या करते हैं, उस पक्षी को वहां से उड़ा देंगे, उसको हटा देंगे, उसके प्राण बचाने का प्रयास करेंगे। मतलब प्राणों की रक्षा करना, जीवों की रक्षा करना, ये हमारा आद्य कर्तव्य है। हमारे जैनियों में ये संस्कार ठूस ठूस के भरे हुए हैं, हमारे रक्त में ही ये संस्कार है कि हम किसी जीव की हिंसा तो करते ही नहीं है, पर अगर किसी की हिंसा हो रही है तो हम तुरंत उसको बचाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे संस्कार है। पर कोई कोई लोगों की मान्यता ऐसी होती है कि अगर हमने उस जीव को बचाया है, कोई जीव किसी जीव को मार रहा है और अगर हमने उसको बचा लिया है, तो मार रहा है तो सिर्फ हिंसा का दोष लगेगा, हिंसा का दोष लगता है, किसी को मारने से हिंसा का दोष लगता है, पर किसी को बचाने से हमें 18 प्रकार के पापस्थानों का दोष लगता है। ऐसी मान्यता वाले भी लोग होते हैं। वो कैसे, जैसे हमने किसी जीव को बचाया है, मरते जीव को बचाया, जैसे कोई पानी में डूब रहा है, कोई बच्चा पानी में डूब रहा है और हमने तुरंत उसको बचा लिया है, वहां से उसको बाहर निकाल लिया है, उसको बचा लिया है, तो बचा लिया है तो हमें क्या लगेगा कि हमने अहिंसा का काम किया है, हमने एक प्राण के रक्षा की है, प्राणों की रक्षा की है। तो ये हमारे लिए बहुत आनंद का विषय होता है। पर कुछ लोगों के कहना ऐसा होता है कि हमने अगर उस बच्चे को बचाया है, तो वो बच्चा बचने के बाद वो जिंदगी भर जितने भी कुछ काम करेगा, जो जो भी कार्य करेगा, जो भी पाप कार्य है, पुण्य जो भी कुछ करेगा वो, तो उसके सभी के भागीदार हम बनेंगे। ऐसी मान्यता वाले भी लोग हैं। इसलिए जीव को बचाना यानी 18 पाप का खाता खुलना, ऐसी उनकी मान्यता होती है। इसलिए वो लोग जीवों को बचाते नहीं है, मरते जीव सामने दिखे तो भी उनको बचाने का प्रयास नहीं करते हैं और न किसी को उपदेश देते हैं कि आप जीवों की रक्षा करो। तो ये कितना बड़ा मिथ्यात्व है, मतलब दृष्टि हमारी कैसे मिथ्या है। जहाँ पर अहिंसा हमारा परमो धर्म कहा गया है, जीवों की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य कहा गया है, वहां अगर इस प्रकार की प्ररूपणा करते हैं तो वो क्या हो गया है, सन्मार्ग को उन्मार्ग बताना। जीवों की रक्षा करना ये सन्मार्ग का काम है, और सन्मार्ग को उन्मार्ग बताना कि आप अगर रक्षा करते हैं तो 18 पापों का सेवन करते हो। तो 18 पापों का सेवन करना यानी उन मार्ग पर चलना है, संसार बढ़ाना है। तो इस प्रकार की जो उनकी मान्यता होती है, तो वो मान्यता कितनी गलत लगती है, ऐसे हमें सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। अगर हमारे सामने कोई जीव मर रहा है तो उसको अगर हम नहीं बचाते हैं तो हमें दिन भर बेचैनी बेचैनी हो जाती है हमारे अंदर, हमें किसी भी हालत में उसको बचाने का प्रयास करते हैं।
तो ऐसे ऐसे मान्यता वाले लोग हैं दुनिया में, हमें बहुत कम पता होता है, पर ऐसे भी लोग होते हैं जो को बताते नहीं है। जो बचाते हैं उनको पापी कहते हैं कि आप 18 पाप का सेवन कर रहे हो, इस प्रकार की मान्यता वाले लोग हैं। पर हमें ध्यान में देना है कि अगर उसमें अगर पाप लगता, हमें 18 पाप का, हम पापी कहलाते हैं, हमें 18 पाप का दोष अगर लगता, तो हम देखते हैं तीर्थंकरों का चरित्र जब पढ़ते हैं, तो पार्श्वनाथ भगवान का हम जब चरित्र पढ़ते हैं, तो पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया था, कमठ जब अग्नि जला रहा था, यज्ञ कर रहा था, उसमें जो लकड़ियां डाली हुई थी, उस लकड़ी में नाग और नागिन के दोनों कपल वहां पर थे, उस लकड़ी में थे, और वो जल रहे थे। तो पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने क्या किया था, उसको उसमें से बचा लिया था, उन जलते हुए नाग नागिन को बचाने का काम किया था। अगर उनको पता होता कि इनको अगर बचाया जाए तो मुझे 18 पाप के दोष लगेंगे, ये जो भी कार्य करेंगे आगे तो वो सारा दोष मुझे लगने वाला है, तो वो बचाते ही नहीं। वो तो तीर्थंकर की आत्मा थी, अवधि ज्ञान उनके पास था। अगर ऐसा ऐसा होता तो वो क्यों बचाते। ऐसे ही बहुत सारे तीर्थंकर का, नेमिनाथ भगवान ने शादी के लिए वो निकले थे, बारात उनकी निकली हुई थी, और वहां पर इतने पशुओं को बांधा हुआ देखा और पूछा, सारथी को पूछा कि ये पशु क्यों बांधे गए हैं, तो कहा कि भोजन के लिए इनकी व्यवस्था करने, मतलब भोज करने वाले हैं, इनको सबको मारने वाले हैं। तो उन्होंने तुरंत सारथी को कहकर उन सभी पशुओं की मुक्तता करा दी थी, वहां पशुओं को भगा दिया था, ताकि मेरी शादी में इस प्रकार की हिंसा ना हो, और उन प्राणों की रक्षा करनी है। तो वो जीव दया का इतना बड़ा काम उन्होंने किया था। तो ये आदर्श हमारे सामने है, और ऐसे आदर्श सामने होते हुए हम ऐसा कब कैसे कर सकते हैं कि जीवों की रक्षा करना ये पाप है, ऐसा मानना, यानी सन्मार्ग को उन्मार्ग कहना, इस प्रकार का दोष लगता है। हमारी दृष्टि कितनी मिथ्या है ये इससे साबित होता है, क्योंकि वो कोई भी छोटा बच्चा भी होगा तो भी वो भी कहेगा कि अगर किसी को दुख में है, कोई मर रहा है, तो उसको बचाना हमारा कर्तव्य नहीं है। कोई अग्नि में जल रहा है, घर में किसी की आग लगी है, तो तुरंत लोग उसको घर में अगर कोई लोग है तो उनको बचाने का प्रयास करते हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। कहीं पर भी कितने भी लोगों को हम देखते हैं जो मरने वाले, अभी अभी पढ़ा था हमने कि वो एवरेस्ट पर एक जवान, इतना अच्छा जवान व्यक्ति था, और उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने लग गया। तो गिरते गिरते एक ऐसे डोली थी, मतलब गड्ढा था, उस गड्ढे में वो अटक गया, नीचे नहीं गिरा पर उसे नीचे वहां रुक गया वो। तो वहां वो रुक गया, वहां अटक गया बीच में, और एवरेस्ट से नीचे गिरा है, 200-300 फीट नीचे गिरा है, और वहां वो अटक गया है। अब वहां वो बचा हुआ है, पर उसको बचाना इतना मुश्किल काम था, उसको वापस सुरक्षित निकालना बहुत मुश्किल काम था। तो वहां पर आर्मी के लोगों को बुलाया गया और उन्होंने उसको बराबर सुरक्षित बाहर निकाला। उसको बाहर निकालने में, ये पूरा ऑपरेशन होने में 45 घंटे लगे। 45 घंटे के बाद वो व्यक्ति बाहर निकल पाया। मतलब वो वहां इस अवस्था में पड़ा हुआ था कि वो न हल सकता था, न हिल सकता था, न डुल सकता था, न उठ सकता था, न बैठ सकता था। जिस अवस्था में था उसी अवस्था में वो वहां खड़ा रहा। 45 घंटे के बाद उसको बाहर निकाला गया। तो ये जीव रक्षा करना, ये क्या पाप है क्या, इसे हम पाप मानेंगे क्या? इसको कभी हम पाप नहीं मान सकते, ये तो पुण्य का काम है। जीवों की रक्षा करना ये सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम है, और इसको अगर हम उन्मार्ग कहते हैं तो ये हमारी मिथ्या धारणा है। तो ऐसी धारणा अगर आपको कोई कोई भी अगर इस प्रकार की प्ररोपना करता है, इस प्रकार की बात अगर हमारे सामने रखता है, तो हमें उनको जवाब देना आना चाहिए कि ऐसी मिथ्या धारणा को हमें साथ नहीं देनी है। मिथ्या धारणा का हमें विरोध करना है, और उनकी सम्यक धारणा बनाने के लिए हमें प्रयास करना है। तो ये बात होती है, सन्मार्ग को उन्मार्ग कहना ये मिथ्यात्व होता है। फिर है उन्मार्ग को सन्मार्ग कहना। उन्मार्ग जो है, कोई यज्ञ याग कराते हैं, यज्ञ में कितने प्रकार के नर वेद होते हैं, पशु वेद होते हैं, अश्वमेध, गोमेध वगैरह, ऐसे अलग अलग प्रकार के यज्ञ कराते हैं। तो यज्ञ करना और उसमें जीवों की बलि देना, ये तो कितना बड़ा पाप का कार्य है। तो इसको सन्मार्ग कहना, ये अच्छा धर्म का कार्य है।
अगर हम यज्ञ करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलने वाला है, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको अच्छी जगह मिलेगी, आपकी गति अच्छी हो जाएगी, इस प्रकार की प्ररोपणा करना। तो ये उन्मार्ग का कार्य है। जहाँ हिंसा होती है वो हिंसा का कार्य, ये उन्मार्ग का कार्य है, और उसको सन्मार्ग कहना ये भी मिथ्या धारणा है। फिर नर बलि देते हैं, बहुत प्रकार होते हैं। और सचित फूलों का भगवान के चरणों में सचित पुष्प चढ़ाते हैं, सचित फल चढ़ाते हैं, दीप धूप लगाते हैं। तो ये सारा क्या है, इससे हिंसा का काम है। ये कोई अच्छा काम नहीं है, मतलब सत्य सन्मार्ग का काम नहीं है, ये उन्मार्ग का काम है। पर भगवान की पूजा करने के लिए सचित फूल ही चाहिए, और वे फूल भी कैसे, नीचे गिरे हुए फूल नहीं लेते हैं, पेड़ से तोड़कर ताजे फूल लेना चाहिए। ऐसे नीचे गिरे हुए फूल नहीं चलते हैं भगवान को, इसलिए पेड़ से ताजे फूल निकाल के वे भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार भगवान की आंगी भी करते हैं, तो फूलों की आंगी करेंगे, कितने प्रकार करेंगे, सजावट करेंगे। मंदिरों में हम लोग देखते हैं, जो कृष्ण का मंदिर है, राम का मंदिर, किसी का भगवान का कोई भी मंदिर हो, तो उस मंदिर में भी ऐसे फूलों की सजावट करते हैं। इतने ज्यादा वहाँ इतने प्रकार होते हैं, शादी ब्याह में भी इतना ज्यादा करते हैं। तो ये सारा क्या होता है, ये उन्मार्ग है, उन्मार्ग की ओर ले जाने वाला रास्ता है, और इसको सन्मार्ग कहना। हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति करना है, दूसरों की बलि चढ़ाकर भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है, पर उसको सन्मार्ग कहना। तो ऐसे उन मार्ग को सन्मार्ग कहना, और सन्मार्ग को उन मार्ग कहना। जो मोक्ष का मार्ग है उसको संसार का मार्ग कहना, संसार का मार्ग है उसको मोक्ष का मार्ग कहना। इस प्रकार के ये मिथ्या धारणा होती है, और ऐसी धारणा हमारी तो नहीं ही होनी चाहिए, पर अगर किसी की है ऐसी धारणा तो उसको बदलने का काम हमें करना आना चाहिए, उस धारणा को हमें मिटाना आना चाहिए। सभी को सत्य का परिचय करवाना हमें आना चाहिए, तो ही हमारा पढ़ना और पढ़ाना सार्थक हो सकता है। तो धारणा हमारी बदलना बहुत जरूरी है। जो धारणा हमारी है, जो दृष्टि हमारी बन गई है, उस दृष्टि को बदलना आना चाहिए। दृष्टि को अगर बदलना आ गया तो बहुत बड़ा काम हमारा हो सकता है। तो ये हो गए 18 और 19 दो प्रकार के पाप, मतलब मिथ्यात्व। अब 20 और 21वां मिथ्यात्व है, 8 कर्मों से मुक्त जो है उनको अमुक्त कहना है, और 8 कर्मों से जो अमुक्त है उनको मुक्त कहना है। इसी का अर्थ है कि जो मोक्ष गए हुए हैं उनको मोक्ष नहीं गए ऐसा श्रद्धा श्रद्धा करना, और जो नहीं गए हैं मोक्ष में उनको मोक्ष में गए हुए हैं ऐसा कहना। इस प्रकार की भी धारणा बहुत चलती रहती है। जैसे मोक्ष में गए हैं, हम लोग मानते हैं कि श्री राम जो है वो मोक्ष में गए हैं, मुक्त हो गए हैं, पर लोग क्या कहते हैं कि राम ये अवतार अवतार लेते हैं। उन्होंने राम का अवतार होने के बाद उन्होंने कृष्ण के रूप में अवतार लिया है, मतलब 10 अवतार में राम को कृष्ण को माना जाता है। मतलब वे बार बार संसार में आते हैं, बार बार नए नए जन्म लेते हैं, और अपने माया पूरी फैलाते हैं धर्म ध्यान का। जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है वहां धर्म की स्थापना करने के लिए उनको अवतार लेना पड़ता है। इस प्रकार अवतारवाद जो चलता है, ये सारा क्या है, मोक्ष गए हुए को मोक्ष नहीं गए हुए हैं ऐसा समझना। मुक्त हो गए हैं, राम तो मुक्त हो गए हैं, जो मुक्त हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, बुद्ध हो गए हैं, वो वापिस संसार में क्यों आएंगे? उनके पास संसार का बीज ही नहीं है, राग द्वेष का बीज ही उनके पास नहीं है, कर्म का बीज ही उनके पास नहीं है। तो वो एकदम शुद्ध आत्मा वहां पर विराजमान है, तो वो वापस अशुद्ध बनने के लिए संसार में क्यों आएगी? वो आ ही नहीं सकते। जहाँ एक बार पहुंच गए तो पहुंच गए, वहां से वापस नीचे आने का सवाल ही नहीं आता है। पर ऐसा मानना कि नहीं वो वापस आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान महावीर मेरे सपने में आए थे, मुझे ऐसा कहा। कोई कहता है कि भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा दृष्टांत दिया। अब भगवान महावीर स्वामी कोई दृष्टांत देने आते नहीं है, वो सपने में किस लिए आएंगे? वो तो सब आपकी मन की कल्पना है, कपोल कल्पना होती है, और उस कल्पना से हम ऐसे कुछ मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। पर ऐसा होता नहीं है, भगवान तो मुक्त हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, बुद्ध हो गए हैं, वो वापिस संसार में क्यों आएंगे? वो तुम्हारे सपने में गए किस लिए आएंगे? वो तो उनका तो काम पूरा समाप्त हो चुका है, संसार का काम उनका परिपूर्ण हो चुका है, तो वो सिद्ध बुद्ध है, वो वापिस संसार में नहीं आते हैं।
तो इस प्रकार जो मुक्त हुए हैं उनको मुक्त नहीं हुए ऐसा श्रद्धना, ये मिथ्यात्व है, मिथ्या धारणा है। क्योंकि जो मुक्त हो चुके हैं वो वापस तो आने वाले नहीं है, और उनको वापस आएंगे और वो वापस जन्म लेंगे, वो ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे, इस प्रकार की कल्पना करना ये मिथ्या धारणा है। फिर है कि जो अमुक्त है उनको मुक्त कहना। जैसे जैन हमारी परंपरा के अनुसार हम लोग क्या मानते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं, अगले भव में वे मुक्त होने वाले हैं। अभी तो वो नीचे वाले नरक में पृथ्वी में है, तीसरी पृथ्वी में शायद वो है। तो वो नीचे है अभी, पर वो अगले भव में तीर्थंकर बनने वाले हैं, और उनको अभी कहना कि वो मुक्त हो चुके हैं। अगर ऐसा किसी को कहा, जो कृष्ण भक्त लोग होते हैं उनके सामने अगर ऐसा कहा कि वो पृथ्वी में है अभी, तीसरी पृथ्वी पर है और वो अभी मुक्त नहीं हुए हैं, अगर ऐसी बात कही तो वो तुरंत आपके साथ झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो कहेंगे कि नहीं, भगवान तो भगवान बन चुके हैं, कृष्ण तो भगवान बन चुके हैं, वो बातें ऐसे पृथ्वी में वगैरह जा ही नहीं सकते। इस प्रकार उनकी धारणा बनती है, और अगर उनकी धारणा की हम पुष्टि करते हैं तो हम भी मिथ्या धारणा वाले बन जाते हैं। तो जो मुक्त नहीं हुए हैं उनको मुक्त हुए हैं ऐसा समझना, ये भी मिथ्यात्व है, और जो मुक्त हुए हैं उनको मुक्त हुए नहीं समझना, ये भी मिथ्यात्व का काम है। तो ऐसी दृष्टियां हमारी छोटी छोटी बातों में हमारी धारणाएं कैसे बदलती जाती है, धारणाएं कैसे बनती जाती है। हमारे आजू बाजू में जैसा वातावरण होता है, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, वहां पे जैसा प्रभाव रहता है उस प्रभाव में हम आ जाते हैं, वैसे हमारी धारणा बनती जाती है। तो हमें अपना विवेक बुद्धि रखना चाहिए, सदसद विवेक बुद्धि हमारी जागृत रखनी चाहिए कि कहाँ हमारी धारणा बराबर हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस प्रकार हमें धारणा में ध्यान में लेना चाहिए। तो ये 21 तक हमारे हो गए हैं। आगे 22वां मिथ्यात्व है। 22वां मिथ्यात्व है अविनय मिथ्यात्व। अविनय मिथ्यात्व ये बहुत ज्यादा हमारे द्वारा होने वाला मिथ्यात्व है। कैसे होता है? अविनय हम कब करते हैं? जब हम अहंकार से भर जाते हैं। अहंकार से भर जाते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते हैं, किसी को एकदम तुच्छ समझते हैं, सामने वाले व्यक्ति को उद्धता ही हमारे मन में आ जाती है। तब हम न बड़ों को देखते हैं, न छोटों को देखते हैं, न भगवान को देखते हैं, न किसी शास्त्र को देखते हैं, न मानव को देखते हैं, न कुछ भी देखते नहीं है। हम एकदम सबके साथ ऐसे उद्धटता से व्यवहार करते हैं। तो ये जो है ये अभिनय है। तो ये अभिनय कब होता है? अहंकार का उदय होता है, तब अभिनय होता है। तो अहंकार के भाव कब जागृत होते हैं? कषाय हमारी जागृत होती है तब अहंकार भी कषाय है। तो कषाय की जागृति रहती है तब अहंकार होता है। और कषाय की जागृति कब होती है? जब हमारी मिथ्या दृष्टि होती है, तब कषाय की जागृति होती है। मतलब मिथ्यात्व के कारण कषाय जाता है, कषाय में अहंकार जाता है, अहंकार के कारण हम सबका अभिनय करते हैं। अविनय करना ये बहुत बड़ा हमारा अपराध है। वास्तव में देखा जाए, बड़ों का तो विनय करना ही चाहिए। बड़ों का विनय करना है, भगवान की वाणी का विनय करना है, भगवान के शासन का विनय करना है, भगवान ने जो परमात्मा ने हमें जो मार्ग बताया है उस मार्ग का विनय करना है। सभी बातों का विनय करना चाहिए, पर हम विनय तो करते हैं, विनय तो करते नहीं है, उनका अवहेलना करते हैं, उनके आशाधना करते हैं, उनके बारे में अवर्णवाद करते जाते हैं कि क्या भगवान को तो कोई काम नहीं था, इतनी बातें बता दी है, ऐसा करो मत, वैसा करो मत, ये मत करो, वो मत करो। करना क्या है? संसार में आए हैं तो सब कुछ खाना पीना मौज करना चाहिए। तो भगवान हर बात में रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप तपस्या करो, ये खाओ मत, वो खाओ मत, ऐसे मत रहो, वैसे मत रहो, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। इन्हीं बातों में हमें उलझा देते हैं और कुछ करने नहीं देते हैं। इस प्रकार की बात करने वाला जो होता है वो समझ लेना कि उसकी धारणा मिथ्या है। मिथ्या धारणा के कारण भगवान के वाणी का वो अभिनय कर रहा है। ये तो भगवान की बात हो गई। घर में भी बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, उन लोगों का भी हम अभिनय कर लेते हैं। उनका अभिनय करना मतलब क्या? सिर्फ उनका पैर छूना इसको विनय नहीं कहते हैं। उनके आगे झुकना और पैर छूना इतना ही विनय नहीं होता है। विनय की परिभाषा बहुत अलग होती है। विनय की भाषा एकदम अलग होती है। विनय यानी क्या होता है? विनय यानी
हमारे अस्तित्व के कारण से हमारे उपस्थिति में जो भी सामने लोग हैं सभी को उनको हमारे कारण आनंद मिलता जाए, उनके मन में शांति मिलती जाए, उनको किसी प्रकार के हमारे कारण से तकलीफ ना हो। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमें देखकर प्रसन्न हो जाए। सबको प्रसन्न रखना आना चाहिए। फिर आप वाणी से प्रसन्न रख सकते हैं, कृति से प्रसन्न रख सकते हैं, मन में अच्छे भाव रखकर प्रसन्न रख सकते हैं। सभी प्रकार से हम प्रसन्न कर सकते हैं। और हमारे वाणी विचार और वर्तन से सभी को प्रसन्नता, घर में जितने भी लोग हैं, समाज में जहां जहां हम जाते हैं, तो हमारे अस्तित्व के कारण से सबको सबके मन में प्रसन्नता आनी चाहिए। ये विनय का मूल सूत्र है। तो विनय यानी हमारे आचरण में, हमारे बोलने चालने में ऐसी विवेकपूर्ण बातें होनी चाहिए कि जिसके कारण से किसी के मन को थोड़ा भी आहत न हो, किसी का मन थोड़ा भी आहत न हो पाए। इस प्रकार का हमारा आचरण होना चाहिए। इसको विनय कहते हैं। पर ये विनय हमारा घर में बहुत कम होता है। बहुत लोगों का घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो उनका हम चलते बोलते अभिनय, वो उनको अब सुनाई नहीं देता है, या बोलने में तकलीफ होती है, या दिखता नहीं है। वो बार बार एक एक बात बार बार पूछते जाते हैं। तो एक बार उन्होंने दो बार पूछी, 3 बार पूछी, तो हम तुरंत जवाब कैसे देते हैं? बहुत जोर से गुस्से में आके जवाब दे देते हैं। तो ये गुस्से में आकर जब हम जवाब देते हैं तो उनको कितना दुख होता है। उनको ध्यान में आ जाता है, उनको लगता है कि अरे अभी हमारी पराधीनता है और ये इतना ज्यादा भाव खा रहे हैं, हमारे साथ तेजी से बात भी नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार उनका मन एकदम आहत हो जाता है। और इस कारण से हमें अविनय का दोष लगता है। अविनय हम हमारा मतलब हमारी धारणा मिथ्या है, ये वहां ध्यान में आ जाता है। क्योंकि हम दूसरों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यवहार से हमारे विनय अविनय ध्यान में आ जाता है, और उसके कारण से हमारी दृष्टि कैसी है वो ध्यान में आ जाती है। तो बड़ों का, बुजुर्गों का, सबका विनय तो करना ही है, सबके साथ प्रेम से प्यार से व्यवस्थित रहना ही है। पर अजीव का भी विनय किया जाता है। अजीव वस्तु जो होती है उसका भी विनय करना आना चाहिए। अजीव वस्तु मतलब क्या है? जैसे हम बाहर घूमने जाते हैं, बाहर निकलते हैं, घर से बाहर जब निकलते हैं तो जूते पहन के जाते हैं। जूते पहन के जाते हैं और वापिस जब घर में आते हैं तो जूते एक इधर डाला एक उधर डाला, जल्दी जल्दी से आते हैं, फटाक से निकालते हैं, फेंकते हैं। तो ये जो करते हैं, तो ये जूतों का भी अविनय होता है। क्योंकि उन जूतों ने तुम्हारे पैरों की रक्षा की है, धूप से गर्मी से बचाया है, कांटों से कंकड़ से बचाया है, काट से बचाया है, सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा की है उन जूतों ने। और उनकी आप ऐसे अवहेलना करते हो, एक इधर डाल दिया एक उधर डाल दिया। आपका काम है तब तो ढूंढ ढूंढ के बराबर पहन लेते हो, और आने के बाद कहीं पर भी डाल देते हो, तो ये अविनय है। अजीव का भी अविनय होता है। तो ऐसा अभिनय भी हमें नहीं करना चाहिए। बाहर से आए हैं जूतों को व्यवस्थित निकालकर उनके स्थान पर व्यवस्थित उनको रखना चाहिए, और उनके लिए आभार मानना चाहिए कि तुमने मेरे पैरों की सुरक्षा की है, मेरा प्रवास बहुत अच्छा हुआ है और आपको धन्यवाद है। इस प्रकार भावना भावना चाहिए। अब उनको जूतों को समझता नहीं है कुछ, उनको वो जड़ है, पर फिर भी हमारे मन में उनके प्रति आदर भाव निर्माण होना चाहिए। तो हमारे मन में जितने लोगों के प्रति आदर भाव, जितने वस्तुओं के प्रति आदर भाव निर्माण होता है, उतनी हमारी चेतना नरम होती है, मुलायम होती जाती है, उतनी हमारी चेतना शुद्ध होती जाती है, कर्मों से, कर्म बंधन से मुक्त होती जाती है। तो हमारी चेतना को हमें शुद्ध करना है, इसलिए हमको सबका विनय करना है। कपड़े पहने जाती है, बाहर निकलते समय इतने अच्छे अच्छे साड़ियाँ ड्रेस वगैरह पहनते हैं, और आने के बाद बहुत देर हो जाती है तो निकाल के फटाफट फेंक देते हैं, जल्दी जल्दी से घर के कपड़े पहन लेते हैं, और वो कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है। तो जो कपड़े शरीर पर से उतारते हैं उनको व्यवस्थित घड़ी राखी व्यवस्थित उनको रखना चाहिए। ऐसे कहीं पर भी नहीं फेंकना चाहिए, फटाफट निकाल दिए फेंक दिए, बाद में देखेंगे, बाद में आगे लेंगे, इस प्रकार नहीं करना है। सबका विनय करना आना चाहिए। वस्तु जो होती है, भंडोपकरण यत्ना से लेना और यत्ना से रखना। घर में जो जो भी वस्तु है, बर्तन भी है, जो भी चीज है घर में, उसको भी व्यवस्थित लेना है। फटाफट बर्तन का बहुत ज्यादा आवाज नहीं करना है,
रसोई में बहनें काम करती है या बर्तन मांजने वाली जो बहनें होती है, वो ऐसे धोती है, ऐसे फटाफट फेंकती जाती है, इतनी ज्यादा आवाज करती है। तो वैसा आवाज करना ये भी अभिनय है, वस्तु का अभिनय होता है। तो ऐसा अभिनय हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। जिसकी दृष्टि सम्यक बन जाती है वो ऐसा अभिनय का काम करता ही नहीं है। विनय और विवेक दोनों सगे भाई है। विनय और विवेक, जहाँ विवेक है वहाँ विनय आता है, जहाँ अविनय है वहाँ अविवेक रहता है। तो विवेक और विनय दोनों को साथ में, विवेक पूर्ण हम काम करते हैं तो विनय हमारे अंदर अपने आप आता है, विनय गुण हमारा जागृत होता जाता है। तो विवेक और विनय दोनों को हमें बराबर संभालना आना चाहिए। जो संभाल नहीं पाते हैं तो वो उनको क्या कहते हैं, मिथ्या धारणा वाले कहलाते हैं वो। तो ऐसे मिथ्या धारणा हमारी नहीं होनी चाहिए। अविनय, अविनय मिथ्यात्व, तो ऐसा अविनय मिथ्यात्व, हमें छोटी छोटी बातों में अविनय मिथ्यात्व का दोष लगता है। तो वो हमें अगर जागरूक रहे तो फिर नहीं लग सकता है, जागरूक रहे तो हम अविनय नहीं कर सकते हैं, पर अजागृति में हमारा अविनय हो जाता है। तो इसलिए सतत जागरूक रखना है, विवेक बुद्धि को जागरूक रखना है, उसके कारण से विनय हमारे जीवन में बराबर अवतरित होता जाएगा। फिर आगे है 23वां, आशातना मिथ्यात्व। आशातना मिथ्यात्व ये एक बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। हम प्रतिक्रमण में 33 बोल का पाठ जब खेलते हैं उसमें 33 आशातना का नाम आता है। 33 प्रकार की आशातना होती है। हम किन किन की आशातना करते हैं, कैसे कैसे आशातना करते हैं, उसका सारा विवेचन उसमें आता है। उसमें पहले तो क्या कहा गया है, अरिहंतों की आसाधना, अरिहंतानम आसायनाय, सिद्धानम आसायनाय, आइडियानम आसायनाय। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इन आठों की तो आसाधना हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। इनकी आसाधना हमारे द्वारा अगर हो गई है तो इनकी आसाधना मतलब क्या है, जैसे पंच परमेष्टि है या साधु साध्वी है, श्रावक श्राविकाएं है, जो व्रत नियमों का व्यवस्थित पालन करते हैं, सन्मार्ग पर चले हुए हैं, उनको कहना है कि ये तो ढोंगी है, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, इनके आचरण पर मत जाना, ये तो सिर्फ दिखावे का सब करते हैं, इसमें कुछ नहीं, तथ्य नहीं है, और ये ऐसे ही अपना जीवन बिना काम का बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रकार की उनके बारे में उनकी निंदा करना, उसकी चेष्टा करना और उनकी अवहेलना करना, इसको आशातना कहते हैं। तो ये 8 लोगों की आशातना तो कही गई है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनकी साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, इनकी आसाधनाएं तो बताई गई है। इसके आगे कहा है कि देवताओं की आसाधना और देवियों की भी आसाधना, देवानम आसायनाएं, देवीनम आसायनाएं। देवता और देवी की भी आसाधना नहीं करनी है। हम लोग क्या करते हैं, या तो एकदम आसाधना कर देते हैं या बहुत ज्यादा भक्ति करते, पूजा पाठ करने लग जाते हैं। ऐसे पूजा पाठ भी नहीं करना है और आस्था भी नहीं करनी है। देवता भी, क्योंकि हमारे यहाँ तो सभी मिट्टी में संभव हुए थे, सभी के साथ मित्रता रखनी है। वे देवी देवता भी तो आत्मा ही है, उनकी भी आत्मा है, उनकी भी आत्मा आगे चलकर वे सम्यक भी बन सकते हैं, मोक्ष मार्ग पर वो चल सकते हैं, आगे जन्म लेकर मनुष्य भव में आकर वे मोक्ष में भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उनकी भी आत्मा श्रेष्ठ ही है। तो आसाधना किसकी, किसी की भी नहीं करनी है, पर उनको भगवान भी नहीं मानना है। देवी देवता, देव और भगवान दोनों में बहुत अंतर होता है। तो देवी देवताओं को भगवान मानकर उनकी पूजा पाठ नहीं करना है, पर उनकी आसाधना भी नहीं करनी है। पूजा पाठ किया तो भी मिथ्यात्व का दोष लगता है, आसाधना की तो भी मिथ्यात्व का दोष लगता है। समभाव से रखना है, जैसे हम सभी लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसे उनको भी मानना है। बहुत ज्यादा आगे आगे भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी नहीं करना है और एकदम आसाधना भी नहीं करनी है। तो ये बात हमें विवेक पूर्वक करता आना चाहिए। तो देवानम आसायनाय, देवीनम आसायनाय। फिर है स्थविर की आसाधना, देवानम आसन, देवीनम आसायनाय, इह लोकस्थ आसायनाय, परलोकस्थ आसायनाय। इस लोक में रहने वाले जो भी लोग हैं, जो भी साधु संत है या जो हमारे मित्र परिवार है, जो भी संबंधी हमारे लोग हैं, उन लोगों के आचरण को देखकर उनकी भी आशातना नहीं करनी है। इस लोक में जिन जिनके साथ हमारा संपर्क आता है उनकी आशातना नहीं करनी है, अभिनय नहीं करना है, उनकी निंदा कुचेष्टा नहीं करनी है। और परलोकस्थ आसायनाय,
परलोक की भी आशातना नहीं करनी है। किसने देखा परलोक है या नहीं, देवलोक है या नहीं, ये सब कल्पना मात्र है। कुछ नहीं है, नरक नहीं है, देवलोक नहीं है, कुछ नहीं है, परलोक कुछ है ही नहीं। और परलोक के पता नहीं वहां जाके क्या इतने देवताओं में क्या है, सिर्फ भोग भोगते हैं, बहुत ज्यादा सुख का अनुभव करते रहते हैं। उनकी क्या, उनको क्या मानना, इस प्रकार से उनकी भी आशातना नहीं करनी है। और नारकी के लोग तो अपने पापों का, पाप कर्म का भोग रहे हैं, तो उनको क्या, उनकी उनके उन्हें क्या मानना है, उनको क्या, उनके साथ क्या मित्रता करना है, वो तो पापी लोग हैं। इस प्रकार उनकी भी आशातना नहीं करनी है। इह लोकस्तासनाय परलोकस्तासनाय केवली न वासनाय केवली पंडित धम्मस्तासनाय। केवली भगवान की भी आशातना हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। जो केवली भगवान है, केवली हमने बहुत सारे केवली भगवान के प्रकार देखे थे। कोई मुंड केवली होते हैं, अंतकृत केवली होते हैं, सामान्य केवली होते हैं, तीर्थंकर केवली होते हैं, अनेक प्रकार के केवली होते हैं। तो जो भी केवली है, केवली यानी क्या, जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, जिनका केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, मोहनीय कर्म सर्वथा उनका नष्ट हो चुका है, केवल ज्ञान केवल दर्शन जिनका प्रकट हो चुका है। तो ऐसे जो केवली भगवान है, वे हमारे लिए हमेशा पूजनीय है, वंदनीय है, क्योंकि उनके जैसे हमें भी बनना है। हमें भी उनके जैसे ही बनना है, केवली के राह पर ही हमको भी चलना है। तो उन्होंने जो जो भी बातें बताई हुई है, या उनका जो भी कहना होता है, उन बातों का उल्लंघन हमें नहीं करना है, उनकी आशातना हमें नहीं करनी है। केवली भगवान है, तो केवली भगवान को केवली के रूप में ही हमको देखना है। केवली भगवान हमारा एक आदर्श है, आइडियल है, तो उनको हमें पूर्ण विवेक पूर्वक वंदन नमस्कार करके विनय नमस्कार, उनको विनय उनका व्यवस्थित करना चाहिए। उनकी आशातना नहीं होनी चाहिए। केवली न वासना केवली पंडित धम्मचा आसाना है। सदैव मनुया सुरस लोगस आसायना है। सदैव मनुया सुरस मतलब सदैव देवताओं के सहित, देवता, मनुष्य, असुर यानी दानव, तिर्यंच, सभी किसी की भी आशातना नहीं करनी है। सदैव मनुया सुरस लोगस आसायना है, इन लोगों की भी आशातना नहीं करनी है। सदैव मनुया सुरस लोगस आसायना है। सर्व प्राण भूय जीव सत्तानम आसायना है। सर्व प्राण भूत जीव सत्व इन सभी की आशातना नहीं करनी है। प्राण यानी विकलेंद्रिय जीव, पेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय वाले जीव, उनको प्राण कहते हैं। भूत, भूत यानी वनस्पति के जीव जो होते हैं, उनको भूत कहते हैं। जीव यानी जीव है, मनुष्य जाति सन्नी पंचेंद्र जो जीव होते हैं, उनको भूत कहते हैं। और सब प्राणभूय जीव सत्तानम, तत्व यानी एकेंद्रिय, सत्व यानी कोणतं सत्व नहीं, सभी सत्व में सूक्ष्म जीव आते हैं। सब प्राणभूय जीव सत्तानम आता है। अच्छा, सत्व हैं, बेंद्रिय तेंद्रिय वनस्पति पंचेंद्रिय और बाकी रहे, बाकी कौन से जीव रहे? वनस्पती वगैरे सगळी हाँ, सूक्ष्म सृष्टी जीव, आता काय छे काय सूक्ष्म जीव है। तो वो सारे जीव सभी जीवों की आशातना नहीं करनी है। जितने भी प्रकार के जीव है, 84 लाख जीव यानी कि जितने भी प्रकार के जीव है, उन जीवों की आशातना नहीं करनी है। काय वगैरे सभी हाँ, पृथ्वी पानी अग्नि वायु है छे काय जीव उसमें आते हैं। ये सूक्ष्म जीव कहलाते, बराबर है। पृथ्वी पानी अग्नि वायु का, ये सभी सत्व कहलाते हैं। मतलब प्राणी यानी क्या, प्राणी यानी विकलेंद्रिय जीव, बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय जीव प्राणी कहलाते हैं। भूत यानी वनस्पति काय के जीव, जीव यानी पंचेंद्रिय जीव, और सत्व यानी पृथ्वी का है, अवकाश, देव का है और वायु का के जीव। तो ये जो जीव है, इन जीवों की हिंसा नहीं कर, हिंसा तो करने की आशातना नहीं करनी है, इन जीवों की आशातना नहीं करनी है। फिर कालम आसायन है, कालस्था आसायन है, काल की आशातना भी नहीं करनी है। काल की आशातना कैसे होती है? जिस काल में जो काम करना चाहिए वो उसी काल में किया जाना चाहिए। काल की आशातना बहुत हमारे द्वारा होती है, का बहुत दुरुपयोग करते हैं। समय का हमें सदुपयोग करना आना चाहिए।
समय का जितना दुरुपयोग हमारे द्वारा होता है उतनी काल की आशातना होती है। हम गप्पा मारने के लिए बैठ जाते हैं, बातें करने के लिए बैठ जाते हैं, तो कितने 2 घंटे 4 घंटे हमारे निकल जाते हैं, कहीं की कहीं इसकी बातें उसकी बातें, बातों में इतना समय गवा देते हैं। ये हमारी काल की आशातना हो जाती है। तो ऐसी काल की आशातना नहीं करनी है। काल का हमें सदुपयोग करना चाहिए। हर समय में हमें जागरूक रहना है और जागरूक रहकर कुछ न कुछ अच्छा कार्य हमारे द्वारा होता रहे, कुछ न कुछ फायदे की बात हमारी होती जाए, धर्म ध्यान होता रहे या पुण्य का कार्य होता रहे, अच्छे सबके साथ मैत्री भाव हमारा बढ़ता रहे। जो भी अच्छा काम है वो काम हम करते रहे, पुण्य का काम करते रहे, पर पाप का काम हमारा न हो। हमारे द्वारा जितना भी समय का दुरुपयोग होता है वो सारी काल की आशा की जाती है। कालस्य आसनाय सुयस्य आसनाय, सूत्र की आशातना। सूत्र यानी जो शास्त्र है हमारे, उन शास्त्रों की आशातना करते हैं। शास्त्र में तो कुछ लिखा नहीं, शास्त्रों में तो कोई दम नहीं है, ऐसे ही शास्त्र है, कहीं पर भी कैसे भी पढ़ लेना, कैसे भी करना, उच्चारण उनका बराबर नहीं करना, ये सारा शास्त्र की आशातना कहलाती है। जो शास्त्र व्यवस्थित जिन शास्त्रों को एकदम आदर सहित सम्मान सहित पढ़ना चाहिए, उनको हम सम्मान सहित नहीं पढ़ते हैं। कहीं पर भी कहीं तो लेटे लेटे पढ़ेंगे, कहीं आराम से बैठे बैठे पढ़ेंगे, पैर लंबे करके पढ़ेंगे, इस प्रकार उसकी आशातना होती है। तो ऐसी आशातना नहीं करनी, शास्त्र की आशातना नहीं करनी है। सुयेश आसन है, सुय देव याय आसन है। श्रुतदेव, श्रुतदेव यानी जिन शास्त्र के कारण से हमारा श्रुत ज्ञान खुलता जाता है, जो शास्त्र पढ़ने के कारण हमारे श्रुत ज्ञान में वृद्धि होती जाती है, हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, तो वो श्रुत देव कहलाते हैं। जो शास्त्र है वे शास्त्र तो ऐसे शास्त्र जो है वो शास्त्र तो है ही, पर जिन शास्त्रों का हमारे कारण हमारा फायदा होता है, जो शास्त्र पढ़ने के बाद हमें ज्ञान की उपलब्धि होती है, उनको श्रुत देव कहा जाता है। शास्त्र श्रुत यानी शास्त्र है, पर उन शास्त्रों का जब हमें फायदा होता है तब हमारे लिए वे श्रुतदेव कहलाते हैं। तो उनकी भी आशातना हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। सुयश आसन है, सुय देवयाय आसन है, वायनाय यश आसन है। वायनाय यश आसन है यानी वाचनाचार्य जो होते हैं, जो शास्त्र पढ़ाने का काम करते हैं, जिनके कारण हमें शास्त्रों की जानकारी मिलती है, जिनके कारण से हमें शास्त्रों का रहस्य ध्यान में आता है, बहुत गंभीर गहन अर्थ ध्यान में आता है। तो ऐसे जो पढ़ाने वाले उपाध्याय वगैरह, जो बड़े बड़े आचार्य उपाध्याय वगैरह संत होते हैं, तो उनकी भी आशातना हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। जिनके पास से हमने शास्त्र का अध्ययन किया है उनकी आशातना भी नहीं करनी है। वायना ये आशा है। तो ये 19 छेद आशातना के हुए। इसके आगे आते हैं जम वैधम वच्चा निलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठु दिन्नम दुट्ठु परिचयम अकाले कव सज्जाओ काले न कव सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम। ऐसे पूरे 33 बोल होते हैं। तो अब जम वैधम मतलब क्या होता है? जम वैधम का अर्थ क्या होता है कि जो शास्त्र जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, तो उसको जो पद लाइन से जो शास्त्र लिखे जाते हैं या जो भी स्तोत्र वगैरह जो भी कुछ पढ़ते हैं, तो उनको आगे पीछे करके पढ़ना, पहले वाला बाद में पढ़ना, बाद में वाला पहले पढ़ना, उन शास्त्र शब्दों को आगे पीछे करके पढ़ना, इसको जम वैधम कहते हैं। तो ये दोष लगता है, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना आना चाहिए। जम वैधम वच्चा मिलिए, वच्चा मिलिए मैंने क्या, बीच बीच में कुछ शब्दों को छोड़ते जाना। बीच बीच में हम बोलते हैं शब्द खा लिए, क्या कितने शब्द खा लिए हैं, मतलब शब्द बोलते बोलते कितने शब्दों को छोड़ देना, जल्दी जल्दी से पढ़ते जाते हैं कितने शब्द छूट जाते हैं। तो ये शब्दों को छोड़ देना, ये बच्चा मिलियम का दोष लगता है इसमें। बच्चा मिलियम मैंने जो शास्त्र शांति से पढ़ना चाहिए, कोई भी शास्त्र पढ़ना है तो एकदम शांति से स्थिरता से पढ़ना चाहिए। पर हम लोग क्या है, जल्दी जल्दी से पढ़ने लग जाते हैं, पढ़ते पढ़ते कितने ही शब्द हम छोड़ देते हैं, तो ये बच्चा मीडियम का दोष लगता है। फिर है हिणक्षरम। हिणक्षरम यानी क्या, हीन अक्षर बोलना, मतलब जितने शब्द है उसमें से कोई शब्द छोड़कर बोलना। जैसे नमो आयरियाणम ऐसा शब्द है, तो नमो आयरियाणम बोलने में तकलीफ होती है लोगों को, तो लोग क्या करते हैं, य को छोड़ देते हैं, नमो आर्याणम बोल देते हैं, नमो आर्याणम बोल दिए। नमो आर्याणम बोले मतलब उसका अर्थ भी बदल जाता है और हीन अक्षरम का दोष लगता है। हीन अक्षर
अक्षर को कम करके बोलना, इसको हीनाक्षर बोलते हैं, हीनाक्षरम बोलते हैं। फिर इसके विपरीत है अचक्षरम। अचक्षरम यानी अधिक अपने मन से अक्षर उसमें डाल देना। जैसे नमो उवत छायाणम शब्द है, तो उवत छायाणम सीधा सीधा बोलना है ना, तो बोलेंगे नमो उवरी छायाणम, उवत छायारियाणम, ऐसा कुछ तो भी एक शब्द बीच में डाल देंगे और उसको अचक्षरम करके बोलेंगे। तो ये हिणक्षरम अचक्षरम का दोष लगता है। फिर पय हिणम। पय हिणम यानी पद को ही छोड़ देना, पूरी लाइन को छोड़ देना, पूरे पद को ही छोड़ देना। एक पद पढ़ा, डायरेक्ट तीसरा पद ले लिया, डायरेक्ट दूसरा पद ले लिया, ऐसे पदों को छोड़ते छोड़ते पढ़ना, उसको पय हिणम कहते हैं। फिर विनय हीनम। विनय हीनम यानी क्या? विनय के साथ नहीं पढ़ना है, अविनय से पढ़ना है। पढ़ते समय जैसे मन में आए वैसे पढ़ना है, एकदम अनादर भाव से पढ़ना है। पढ़ना है इसलिए पढ़ना है। सौगंध दे दी है, महाराज साहब ने कहा है कि रोज आपको स्वाध्याय करने के लिए टाइम मिले या नहीं मिले, कैसे तो भी टाइम निकालना, फटाफट फटाफट पढ़ के निकाल देना है। ऐसे विनय भाव से नहीं पढ़ना, उसको अविनय हीनम कहते हैं। अविनय से पढ़ना वो विनय हीनम है। कभी भी शास्त्र जो भी पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं या स्तोत्र पढ़ते हैं, जो भी कुछ पढ़ते हैं, उस समय हमारे अंतर के भाव जागृत होने चाहिए, विनय भाव पूर्वक पढ़ना चाहिए कि हमारे ऊपर तीर्थंकर परमात्मा के कितने उपकार है, गणेश परमात्मा के कितने उपकार है, आचार्यों के कितने उपकार है, जिन्होंने हमें ये शास्त्र दिए हैं, जिनके कारण से हमें शास्त्र पढ़ने का मौका मिला है। तो उनके प्रति हमारा आदर भाव करके और फिर हमें वो शास्त्र पढ़ने चाहिए। और शास्त्र पढ़ के हमारा ज्ञान बढ़ने वाला है, इसलिए उसके प्रति भी हमारा विनय भाव होना चाहिए। विनय हीनम। फिर जोग हीनम। जोग हीनम यानी शास्त्र तो पढ़ रहे हैं पर मन कहीं दूसरी ओर चला है, शब्द मुंह से बोलते जा रहे हैं, कहीं कहीं से कहीं बोलते जा रहे हैं, शरीर बिल्कुल स्थिर नहीं, कभी पैर लंबे कर रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, आंख मरोड़ कर रहे हैं। ऐसे योग यानी मन वचन काय के योग जो है वो स्थिर नहीं है, बहुत चंचल योग है, और चंचल योग से शास्त्र का पठन कर रहे हैं, तो ये होता है जोगहीनम। घोषहीनम। घोषहीनम का अर्थ क्या है? घोष करना, जो शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र जोर से जब हम पढ़ते हैं तो उसका उच्चारण हमें बराबर आना चाहिए, उसका उदात्त अनुदात्त स्वरित, उसका जो जो भी घोष अनुस्वार व्यवस्थित, जो उसका उच्चारण जो है व्यवस्थित उच्चारण होना चाहिए, कि कहीं पर भी कुछ कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातों में एकदम फर्क पड़ जाता है। जैसे अनुस्वार शब्द है, अनुस्वार जो होता है, तो अब कुंती शब्द है, कुंती शब्द के ऊपर अनुस्वार है, बिंदी है, अगर उस बिंदी का उच्चारण हमने नहीं किया तो क्या शब्द हो जाएगा? कुत्ती हो जाएगा। कुंती कहा और कुत्ती कहा, कितना फर्क पड़ जाता है, एक अनुस्वार के कारण, एक बिंदी के कारण से अर्थ में कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे शास्त्र में जब शास्त्र हम पढ़ते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का घोष हमारा चूकना नहीं चाहिए, घोष हमारा गलत नहीं होना चाहिए। घोष पूर्ण एकदम व्यवस्थित रूप से उसको कहाँ लंबाना है, कहाँ घटाना है, कहाँ दीर्घ लेना है, कहाँ ह्रस्व करना है, तो दीर्घ ह्रस्व का पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए। तो वो अगर नहीं रखा तो घोषहीनम का दोष लगता है। फिर सुट्ठु दिन्नम। सुट्ठु दिन्नम यानी जो अब हमारे पास अगर कोई पढ़ने के लिए आता है, तो जो जैसे शिष्य जो होते हैं, संत के जो शिष्य होते हैं, तो उन शिष्यों को चाहिए, सभी शिष्य एक होते हैं, कोई शिष्य बहुत विनयवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जल्दी से ग्रहण करने वाले होते हैं, और इतनी उनकी जिज्ञासा होती है, जिज्ञासु होती होती है, ऐसे शिष्यों को बहुत व्यवस्थित पढ़ाना आना चाहिए। अगर उनको व्यवस्थित नहीं पढ़ाया तो वो दोष लगता है। और दुष्टु परिचय। दुष्टु परिचय यानी जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले शिष्य है, जो अनादर करने वाले हैं, जिनको शास्त्र के प्रति किसी भी प्रकार का कोई आदर सम्मान नहीं है, उसको जबरदस्ती से पढ़ाना, जो पढ़ने योग्य नहीं है उसको जबरदस्ती से पढ़ाना, और जो पढ़ने योग्य है उसको नहीं पढ़ाना, तो ये दोष इसमें लगते हैं। सुट्ठु दिन्नम दुष्टु परिचय। फिर अकाले कौ सज्जाओ, काले न कौ सजाओ। अकाल में स्वाध्याय करना। अकाल यानी क्या? हमारा मन उदास है, बहुत वातावरण अच्छा नहीं है, और एकदम चारों ओर ऐसे गमगीन वातावरण है, और उसमें हम जब स्वाध्याय करने बैठते हैं
तो उस स्वाध्याय में कोई अर्थ नहीं रहता है, क्योंकि मन की प्रसन्नता अगर नहीं रही तो वो स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं कहलाएगी, सिर्फ वो रट्टा मारना हो जाएगा, सिर्फ पढ़ रहे हैं इसे पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं उसमें अर्थ है। तो ये अकाल में स्वाध्याय की है। या स्वाध्याय के जो काल बताए गए हैं, उत्कालिक शास्त्र कब पढ़ना है, कालिक शास्त्र कब पढ़ना है, चारों संधि काल है उस समय में शास्त्र नहीं पढ़ने हैं, इस प्रकार के हमें ध्यान में लेना है कि अकाल में स्वाध्याय नहीं करना है। काले न काले कौ सज्जा, अकाले कौ सज्जाओ, काले न कौ सज्जाओ। और काल जब है शास्त्र का काल है, स्वाध्याय का काल है, उस समय स्वाध्याय नहीं करना, प्रमादवश जाने दो, अभी नहीं करते, बाद में देख लेंगे, अभी पढ़ना है, स्वाध्याय का समय है, हमारे पास भी समय है, अभी पढ़ सकते हैं, पर पढ़ने का आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है। तो काले न कौ सज्जाओ, काल में स्वाध्याय नहीं की हो तो भी दोष लगता है। असज्जाय सज्जायम, सज्जाय न सज्जायम। स्वाध्याय के जो प्रकार बताए गए हैं, अस्वाध्याय के जो प्रकार बताए गए हैं, 34 अस्वाध्याय के प्रकार होते हैं। तो उन अस्वाध्याय के प्रकारों में उसमें स्वाध्याय पढ़ना, मतलब स्वाध्याय करते समय वहां अशुचि नहीं होनी चाहिए, कोई मृत कलेवर जीव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का, मतलब बहुत सारे काल की और सभी प्रकार की अस्वाध्याय बताई गई है। तो उन अस्वाध्याय के समय में स्वाध्याय करना और स्वाध्याय के समय में स्वाध्याय नहीं करना, तो इस प्रकार 33 प्रकार की आशातना होती है, और इन आशातनाओं में हमें दोष लगता है। और इसके आगे अपने टाइम तो बहुत ज्यादा, 2 आगे बाकी रह गए हैं। कल अवसर आने पर इन 2 मिथ्यात्व को भी देखेंगे, और जो सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय क्या प्रकार होते हैं, दर्शन मोहनीय का पूरा चैप्टर हम कल कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आज हमारा समय बहुत ज्यादा हो गया, ध्यान में नहीं आया मेरे, तो जब बच्चा मेरे घर जोगयनं परिचयम् अकाले कौ सज्जाओ, काले न कौ सज्जाओ, असज्जाय सज्जायम, सज्जाय न सज्जायम। भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हुई तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। हाँ जी, हाँ तो हाँ जी, आवाज आ- हाँ जी। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। अभी कर्म प्रकृति इस अध्ययन के माध्यम से जो हमारा क्लास चल रहा है, जो हमारी पढ़ाई चल रही है, बहुत ही छोटी छोटी बातों की जानकारी हम ले रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं। प्रतिक्रमण में काफी बातें आई है। अभी आज जो बताया 33 बोल जो है, और 33 बोले जो 33 आशात्माएं बताई है, उसका इतना सुंदर विवेचन और छोटी छोटी बातें समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से हमारे द्वारा क्या क्या कैसी कैसी हम जीवों की आशात्मा कर लेते हैं। अभी सच में एक कर्म विषय हमारा निजी विषय है, और जन्म मरण के चक्कर में किस तरह से घूम रहे हैं, तो ये सारी बातें हमें पता लग रही है कि किस तरह से हम जाने अनजाने में कर्मों का बंध कर लेते हैं। अभी जो 25 मिथ्यात्व बताए कि कल तक हमने देखा था साधु को असाधु कहे तो मिथ्यात्व, साधु को साधु, जीव को अजीव, अजीव को जीव, धर्म को अधर्म, ये सारी बातें हमने देखी। आज सन्मार्ग को उन्मार्ग और उन्मार्ग को सन्मार्ग किस तरह, यानी संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग हम कैसे समझते हैं, सहजता से बोल देते हैं। अभी संसार में बैठे हैं, अगर गृहस्थी धर्म स्वीकार किया है तो गृहस्थ के सारे कर्तव्य निभाने ही पड़ेंगे, ये करना ही पड़ेगा, ये कहे तो ही आगे चलकर हमें मुक्ति मिल सकती है। और एक जनरल सभी के मुंह में बातें आती है। अभी जैसे आशात्मा देखो किसी तरह से हम कर लेते हैं कि कल इस 3-4 दिनों में सभी ने पढ़ा है, सभी को वीडियो वायरल हुए हैं, हमारे सब बोलने वाले थे शायद भूल गए हो, कि हमारे सबका प्रवचन सुनकर एक दंपति ने कि उठकर तुरंत दीक्षा ले ली। अभी दीक्षा ली तो सच में उत्स्फूर्त वैराग्य आना और चारित्र मोहनिया का क्षय होना कितनी बड़ी बात है। लेकिन क्या बोलते हैं, साधक बाधक चर्चा उस पर शुरू हो गई। कोई बोलते हैं अरे 3 भाई बेटियों के अभी तक शादी करना है, सारे काम छोड़कर कैसे दीक्षा ले ली।
उनको अनुमान देने के बजाय उनके क्या कर लेते हैं, टीका टिप्पणी कर लेते हैं। अरे उनके पुरुषार्थ को देखो, कई बार कई कितने दिनों से हम सुन रहे हैं, लेकिन सुनते सुनते हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। और उन्होंने एक प्रवचन में, एक मारे सबके कहने से तुरंत उठकर संसार छोड़ देना एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे उनके ये करनी, उनके पुरुषार्थ की सभी ने बहुत बहुत अनुमोदना करनी चाहिए। आगे हर एक के कर्म है, ऐसे समझा तो कुछ बोलते हैं, अरे बाप रे ऐसा नहीं, ऐसी दुर्घटना कैसी हुई, ऐसा करके हम एक कर देते। हम दोनों तरफ से बोलते हैं, लेकिन बोलते समय हमें क्या करना है, ध्यान रखना चाहिए। और ये जो क्लास चल रही है इसमें ये बता रहे हैं कि जीव का जीव समझना, अजीव का जीव समझना। कल अपने हमने देखा था, सच में जीव का खाली पर जानकारी है हमारे पास, लेकिन जीवों की कोई हम रख नहीं करते। ये करते हैं, वनस्पति का छेदन भेदन कितना कर लेते हैं, पानी बिना सोचे समझे कितना उसका उपयोग कर लेते हैं। कितनी बार गैस का, अग्नि का, लाइट का विवेक नहीं हमारे पास, अविवेक से बहुत सारी बातें हम करते हैं। अभी उस समय हमें मालूम होते हुए भी, लेकिन हमने जीव को, सूक्ष्म जीव को अजीव का ही रूप देकर हम व्यवहार कर रहे हैं। तो यह हमारा क्या हो गया, मिथ्यात्व हो गया। अभी आज जो बताया है कि सन्मार्ग को उन्मार्ग बताना, अभी अहिंसा परमो धर्म बताया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के ये रहते हैं, ये क्या करना तो पड़ेगा, संसार में बैठे तो नहीं किया तो कैसा चलेगा, ये तो होता ही है। और ये करने से कुछ सभी एक उसका उपयोग लेंगे तो उसमें धर्म ही है, ऐसा मानने वाले भी है कि सन्मार्ग को उन्मार्ग बताना है। और अभी यज्ञ याग करना है, धूप दीप जलाना है, फूल फूलों की विराधना हो रही है, उसमें भी हम क्या कर लेते हैं, धर्म मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, संसार में बैठे हैं तो संसार का ही रूप हमारे सामने है, इसमें सूक्ष्मता क्या है, विवेक क्या है, विनय क्या है, उसका हम विचार नहीं करते। विचार न करने के कारण हमारे कर्मों का बंध होते चल रहा है। लेकिन अभी जब एक क्लास हम सुन रहे हैं, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातों पर हमारे सामने विश्लेषण किया है। प्रतिक्रमण प्रतिदिन करते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण का अर्थ, जैसे 25 मिथ्यात्व ये कर्म प्रकृति अध्ययन के माध्यम से हमारे सामने समझा है। 33 आशात्मा भी, आशात्मा शब्द आया है तो उसके कारण ये समझाया। विनय अविनय की परिभाषा भी इसके द्वारा ही की है। तो एक 25 मिथ्यात्व का अगर हमने समझ लिया अच्छी तरह से, तो कितने सारे पापों से हम बच सकते हैं। प्रतिदिन स्वाध्याय वगैरह करने के बाद जंग वाइदंग वचन में जंग हिनाखरम बोलना इसलिए बोल देते हैं, लेकिन क्या है उसका मीनिंग आज सभी को, अर्थ सभी को अच्छी तरह से ध्यान में आया है। और अभी इसके आगे पहले जो हुआ सो हुआ, बहुत सारे लोग तो विनयी है, विवेकी है, यहाँ पर तो बैठे हुए सभी जिज्ञासु साधक है, पूरे चिंतन के साथ आराधना कर ले, लेकिन कभी जाने अनजाने में हमारे हाथ से ऐसा अविवेक पूर्वक व्यवहार हुआ होगा तो हम उसकी क्या करेंगे, आलोचना करके मिच्छामि दुक्कडम, इसके आगे हमारे द्वारा ऐसी कोई भी गलतियां नहीं होगी, इसका हम ध्यान रखेंगे। आज काफी देर हो गई है, लेकिन ये इतना सुंदर और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर सुनना है, सुनने के बाद चिंतन करना है, और चिंतन करके हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, तभी सही अर्थ में कर्म प्रकृति को हमने जाना, ये साबित होगा। इतना बोलकर मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मास्टर जी। आगे चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न हैं, तो उसमें अपने 24 तीर्थंकर जी के मतलब मूर्तियां फोटो मंदिर में होते हैं, तो उनको हम हाथ जोड़ते हैं या मंदिर में जाकर मतलब नमस्कार करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, जैसे पालिताना समित सिकर जी आदि मतलब जाते हैं, तो क्या मतलब माना जाए उसको? अब कैसा है, मिथ्यात्व मोहनी का उदय। मिथ्यात्व मोहनी का उदय तो है ही, पर कैसा होता है, एक प्रकार की भावना हमारे मन में होती है, तीर्थंकर परमात्मा के तीर्थ स्थान पर जाना है, तीर्थ स्थान पर जाके मूर्ति के वहां पर अगर भक्ति भाव से हम सिर्फ भगवान को देखकर हमारे मन में अगर विचार आते हैं
कि हे भगवान, आपने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया है, मुझे ये मार्ग कब मिलेगा, मेरे अंदर ऐसी शक्ति कब आएगी कि मैं भी आपके समान बन जाऊंगा। इस प्रकार की भावना अगर हमारे मन में भा रहे हैं तो वो बात करते हैं। पर सिर्फ पूजा पाठ करना है, सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी पूजा पाठ कर रहे हैं, सब तीर्थ यात्रा पर गए हैं और तीर्थ यात्रा का नाम रहता है, बाकी सब घूमना फिरना, बाकी के आजू बाजू में जो भी प्रेक्षणीय स्थल होते हैं वहां पर जाना है, वहां घूमना है, मजा करना है, ये सारा करना, ये तो मिथ्यात्व का ही उदय होता है, मिथ्यात्व के कारण से ही होता है। मतलब सन्मार्ग में जाकर उन्मार्ग का काम करते हैं, जहां हमें सन्मार्ग मिलना चाहिए था वहां हम उन्मार्ग का काम करते हैं, तो ये तो दोष लगता ही है। पर अब मंदिर में जैसे जाते हैं बहुत लोग, सिर्फ अपने जैन जैन के ही मंदिर में, अजैन के भी मंदिर होते हैं, उन मंदिर में जाके वहां पूजा भक्ति कर कर वंदन नमस्कार करते हैं। बहुत बार हम लोगों को भी जाना पड़ता है, मतलब आप लोग भी बहुत बार जाते हो, तो वहाँ फोटो आदि देकर या मूर्ति देकर रखो, तो हमें समझना है कि ये फोटो प्रतिकृति है, भगवान नहीं है, भगवान की प्रतिकृति है, और ये सिर्फ आलम्बन के रूप में मेरे सामने उपस्थित है। इसमें मुझे ध्यान में लेना है कि ऐसे भगवान हो सकते हैं और उन्होंने इस प्रकार का प्राप्त कर लिया है, वो मुक्त हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं, वैसी अवस्था मेरी आनी चाहिए। इसलिए मैं उनको देखकर वैसी भावना भा रहा हूँ कि हे भगवान, मेरे अंदर ऐसी शक्ति दो कि मैं वैसा बन सकता हूँ। तो इस प्रकार की भावना भानी है। सिर्फ मूर्ति बहुत अच्छी है, फोटो बहुत सुंदर है और उसको देखकर उसको बार बार नमस्कार करना है, ये बात नहीं है, ये बात गलत है, ये मिथ्यात्व मतलब मिथ्या होने का उदय है। तो वहां पर हमारे मन के भाव क्या है ये बात ध्यान में लेना है। सिर्फ देखने के लिए जाना है तो बात ठीक है, पर देखते समय ध्यान में लेना कि ये प्रतिकृति है, भगवान नहीं है, ये अजीव है, अजीव में मैं जीव की स्थापना नहीं कर सकता, अजीव अजीव ही रहेगा, जीव जीव ही रहेगा। तो ऐसा भेद ज्ञान हमें वहां करना आना चाहिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वैसा भेद ज्ञान नहीं करते हैं और सब लोग वंदन नमस्कार करते हैं और सब क्या कहेंगे इसलिए हम भी हाथ जोड़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, देखा देखी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आगे प्रश्न ऐसा है कि जो मुमुक्षु अभी मतलब दीक्षा ले रहे हैं, तो इनका दीक्षा से पहले वीडियो बनाते हैं या धार्मिक कुछ भी नृत्य वगैरह होता है, तो वो दोष लगता है क्या? उसमें दोष क्या है कि नाटक सिनेमा करना, मतलब आप सब छोड़ के जा रहे हो, सब त्याग कर रहे हो, और त्याग करने के पहले ऐसी स्मृतियां रखने के लिए ऐसे अलग अलग प्रकार के वीडियोस बनाना, फोटोज निकालना और बहुत ज्यादा वो इतना ज्यादा उसमें ये इन्वॉल्व होना, ये शोभा नहीं देता है। वैराग्य का मार्ग है तो आपका जीवन वैराग्यमय ही होना चाहिए, आपका प्रभाव लोगों के सामने, आपका आदर्श कैसा होना चाहिए, हाँ वैरागी होता है ऐसा हो कि जिसके एकदम सादगी में जिसका जीवन है, किसी प्रकार का कोई शो नहीं है, एकदम सादे सिंपल भी रहते हैं। और जल्दी से, जैसे अभी शकु दीदी ने बताया कि वो कपल व्याख्यान सुनते सुनते उठ के खड़े हो गए और दीक्षा ले ली, तो इसको बोलते वैराग्य। एकदम से जिसको चारित्र मोहने का उदय जिसका समाप्त हो चुका था, चारित्र मोहने का क्षय हुआ और तुरंत उन्होंने दीक्षा ले ली, तो जिसमें दिखावा कुछ भी नहीं है, आंतरिक भाव उसको महत्वपूर्ण है, वैराग्य भाव महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा रहा तो ठीक है, नहीं तो आजकल दीक्षा का वातावरण और शादी का वातावरण बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। सिर्फ शादी में दो लोगों की शादी होती है, दीक्षा में वेश परिवर्तन होता है, पर बाकी सब ठाट बाट सब वो ताम झाम सब होता ही होता है, तो ये बराबर नहीं होता है। पर हम उसको, उसके लिए अपन कोई रोक टोक नहीं लगा सकते, हमें देखने में ध्यान में देना चाहिए कि उसमें हमने कितना इन्वॉल्व होना है। ओके। आगे है, केवली जी के प्रकार का वर्तन कहाँ मिलेगा? वर्णन क्या? कहाँ मिलेगा केवलियों का? आपने मुख केवली, मुंड केवली वगैरह प्रकार बताए हैं ना, यहाँ वर्तन लिखा है पर वो वर्णन क्या कहना है वर्णन पता चाहिए, नहीं है। वर्णन कहाँ मिलेगा? वर्णन चाहिए। अब केवल संधि सूत्र में जो केवल ज्ञान का विषय हुआ था अपना, उसका वर्णन किया, अब वो कितने नंबर का था वो क्लास मालूम नहीं, पर उसमें है, वर्णन किया हुआ है, सभी प्रकार के केवलियों का वर्णन किया हुआ था। कि आपका भी अवसर आएगा तो वापस करेंगे, देखो। ओके। और आगे प्रश्न है कि महानुभाव
2 मिनट में सामयिक ले लेते हैं। विनय पूर्वक सभी पार्टियां 2 मिनट में संभव है क्या? नहीं होती, नहीं होती। अब वो क्या है, बहुत बार हम लोग ऐसा दिखाने के लिए भी करते हैं, आंतरिक भावना से ही करते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। बहुत और बहुत लोग क्या करते हैं, प्रवचन में जब आते हैं ना, तो आते से तुरंत ऐसा कर लेते हैं, ऐसा घुटना ऊपर कर लेते हैं, मार्शल 2 1 ऐसा हाथ करते हैं, मार्शल भी उसे कर देते हैं, और वो नमोथनम दे देते हैं, पता नहीं कैसे सामयिक लेते हैं। पर सामयिक ऐसे नहीं ली जाती है, सामयिक विधि पूर्वक व्यवस्थित ही लेनी चाहिए, और उतना उतना समय उसको देना ही चाहिए, जितनी पार्टियां बोलने के लिए समय होता है उतना समय देना ही चाहिए। ऐसे फटाफट बोल के, ऐसा आधुरा आधुरा बोलते करके दे सकते हैं, आसत न लगती है। ओके, आगे है भगवान मतलब भगवान मुक्त हुए हैं तो हम उनके नाम की माला क्यों फेरते हैं? हाँ हाँ, कल बताया था ना, उनके नाम की माला इसलिए फेरना है कि वो तो मुक्त हो चुके हैं, एक तो उनकी ऊर्जा को हमें ग्रहण करना है, और जब उनका हम स्मरण करते हैं तो हमारे मन में थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है, शांति आ जाती है। भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो मन वचन काया में स्थिरता आती जाती है, और जैसे स्थिरता आती है तो हमारी जो चेतना होती है वो एक्सेप्टेड हो जाती है, ग्रहणशील हो जाती है, तो वो उनकी ऊर्जा को जल्दी से ग्रहण कर सकती है। तो उनका स्मरण करते हैं, उनकी ऊर्जा को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए उनके नाम की माला फेरा, तो उसमें 2, पर माला किसलिए करना है कि उनकी ऊर्जा ग्रहण करना है, उनके जैसा मुझे बनना है, इसलिए माला करना है। नहीं तो संसार के काम के लिए माला नहीं करना है, शांतिनाथ जी साता करो, पारसनाथ जी पार उतारो, ऐसे ऐसी माला नहीं करना है। ओके, आगे अंतिम अभी 2 प्रश्न है, हैंडरेज है, प्रेरणा जी जैन और शीतल जी। प्रेरणा जी जैन। महेश भैया, हाँ महेश आज ना थोड़ा सा उधर जी बड़े जी माँ साहब बुला जी रहे जी हैं, जी तो जी आज जी जी यहीं पर रखते हैं, कल अपन वापस ओके देखेंगे। जी 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 ओके ओके ओके। अभी पचकान और मंगल पाठ लेंगे। हाँ, पचका। ओम शांति, हाथ जोड़ लीजिए। ओम शांति शांति शांति। उपैसे नवकार्ति कोर्षि देव कोर्षि आपा प्रधान प्रमाण उपैसे पचकान अनच्छना भोगनम संस्थाकरणम तव समाधि हत्याकरणम होती रहे। 2 घंटे तक कथा वार्ता नहीं करना, ऐसा उपैसे पचकान 10 घंटे पढ़ के गए, होती रहे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पंडित धम्म मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडित धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, वरण शरणा, कोई जो मुझे प्राणी आदरे बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। आदरणीय परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से खूब खूब आभार एवं धन्यवाद। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का खूब खूब आभार मानता है। कल हम मिलेंगे बराबर 9 बजे। तब तक सभी के लिए जय जिनेन्द्र।